करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मारुति टावर अपार्टमेंट में संदेहास्पद परिस्थितियों में अपार्टमेंट मालिक के बेटे का शव मिलने से फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। उसरी नदी तट पर बनेगा मरीन ड्राइव। विधायक ने अधिकारियों संग बैठक कर डीपीआर बनाने का दिया निर्देश। लघु सिंचाई विभाग में टेंडर पेपर जमा करने के लिए उमड़ा संवेदकों का भीड़। इस दौरान संवेदकों के बीच जमकर हुई हाथापाई। और गादी श्री रामपुर में नीलगाय के बच्चे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। ग्रामीणों ने नीलगाय के बच्चे को बाद में वन विभाग के किया हवाले। नगर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक स्थित मारुति टावर अपार्टमेंट में अपार्टमेंट मालिक के बेटे यशवर्धन राजगड़िया का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुधवार की सुबह अपार्टमेंट के गार्ड ने युवक के शव को उसके फ्लैट में देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी उसने दूसरे लोग समेत पुलिस वालों को भी दिया, जिसके बाद मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन किसी दवा के अत्यंत सेवन के कारण युवक का मौत होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता अरुण राजगड़िया और उनकी पत्नी इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले उसरी नदी तट का एक हिस्सा मरीन ड्राइव के रूप में विकसित किया जाएगा। शास्त्री नगर से लेकर झरियागादी तक नदी के दोनों किनारों को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करने का डीपीआर बनाया जाएगा। बुधवार को स्थानीय विधायक सुदीव कुमार सोनू ने पुराने परिसदन भवन में अनुमंडल पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नगर आयुक्त के साथ एक बैठक कर इस मरीन ड्राइव का खाका तैयार किया। इस दौरान विधायक ने 15 दिसंबर तक मरीन ड्राइव का डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है, ताकि नए वर्ष में इस योजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री से लिया जा सके। बैठक के दौरान विधायक ने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजर संजय उपाध्याय को भी मैनेजमेंट के कार्य प्रणाली में 15 दिनों के भीतर सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं आता है तो एग्रीमेंट रद्द करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शास्त्री नगर हाँ जो तक भी जाएगा तो फिर बढ़ेगा एक मौजा। हाँ एक मौजा बढ़ेगा जाओगे। चलिए शास्त्री नगर तक में मोटे तौर पर कितना रहती जमीन है और कितना जी अब रफली एगो बताओ मौजावाद टोटल किया हुआ है। अच्छा मौजावाद टोटल प्लॉट वाइज किया हुआ है। इसमें आने वाले सर्किट हाउस में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, अंचलाधिकारी, मैं स्वयं और निगम के तमाम कर्मी और स्टाफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की। बहुप्रतीक्षित उसने रिवर फ्रंट बोले या मरीन ड्राइव बोले, उसके संबंध में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण के जो विषय थे उसके बारे में निर्देशित किया गया और हमें ये उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएँ हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी। बुनियादी तौर पर उसरी नदी के संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है या पाथवे या मरीन ड्राइव या रिवर फ्रंट नागरिकों को सुबह शाम घूमने की एक बेहतर जगह तो देगा ही देगा, साथ में उसरी नदी के संरक्षण में यह मील का पत्थर साबित होगा। हम अपनी इस उसरी नदी को बचाने में
और इसको जिंदा रखने में कामयाब हो जाएं, ये हमें बड़ी उम्मीद है। और हमें लगता है कि आज की बैठक का फलाफल अच्छा निकलेगा और नए साल में DPR लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर इसकी अनुमति प्राप्त कर पाऊँगा। जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिया गया है अधिकारियों को। 15 दिसंबर तक जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और उसके बाद सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण के कानून के तहत जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सर आकांक्षा वाला सर आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से नागरिकों के संतोष, जनप्रतिनिधियों के संतोष और इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हम लोगों ने आज एक बैठक उनके साथ की। चूँकि यह वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम के साथ 20 वर्षों का है, तो ये कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता का भाव एजेंसी को देता है कि वो यह समझती है कि वो गुणवत्तापूर्वक काम न भी करेगी तो भी बोर्ड उसको नहीं हटा सकता है। लेकिन पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जब मैं वार्ड पार्षदों के साथ गया था तो गिरिडीह के वार्ड पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यह वेदना रखी कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के गलत कार्यकलाप के चलते जनता से उन्हें बात सुननी पड़ रही है और साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के लोग अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो वैसी स्थिति में निगम एक सरसम्मत प्रस्ताव पारित करके भेज दे। सरकार के स्तर से ऐसी कंपनियों को काली सूची में दर्ज करने का और टर्मिनेशन का विचार कर लिया जाएगा। तो इनको बुलाकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है कि वो चाहे साफ़ सफाई के इशू हों या कम वाहन चलाए जाने की जो शिकायत है उसके लिए उपनगर आयुक्त के तरफ से एक आग्रह पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी को चला जाएगा और जिला परिवहन पदाधिकारी सरकार द्वारा प्रदत्त 55 वाहनों में कितने वाहन चल रहे हैं और कितने वाहन कंडम हो चुके हैं इसकी एक रिपोर्ट भेजेंगे। अलावे जो आकांक्षा के अधीन कार्यरत कर्मी हैं उनके PF से संबंधित दावों का निपटान ये 15 दिसंबर तक करेंगे और उपनगर आयुक्त के 15 दिसंबर के बाद की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग यह तय करेंगे कि इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके भेजना है या इनके कार्यकलाप से में सुधार आया है। लघु सिंचाई विभाग में बुधवार को टेंडर पेपर जमा करने के लिए संवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह, धनबाद, रांची, बोकारो समेत कई जिलों के संवेदक गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में टेंडर पेपर जमा करने के लिए भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि आपस में ही संवेदक उलझे दिखे। हालांकि बाद में नगर थाना पुलिस को लघु सिंचाई विभाग पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा और भीड़ भाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी संवेदकों को कतार में खड़ा करवाया। इस दौरान टेंडर मैनेज करने का भी खेल जारी रहा। कई संवेदक सरकार को चूना लगाने के लिए अपने अपने जुगाड़ में जुटे रहे। फालतू आवाज खाली चार गो पेपर सब प्रॉब्लम क्रिएट करे पूरा फैसला पहले काम करे
पूछ लिया आप ही अगुवाई हो रहा है काम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गादी श्रीरामपुर में बुधवार को पास के जंगल से नीलगाय का एक झुंड गांव में चला आया। उसके साथ नीलगाय के बच्चे भी थे। गांव में नीलगाय के झुंड को देख गांव के पालतू कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे नीलगाय का झुंड जंगल में लौट गया। लेकिन इस दौरान नीलगाय का एक बच्चा गांव में ही छूट गया। कुत्तों द्वारा नीलगाय पर हमला का आवाज सुनकर कई गांव वाले भी वहां पहुंचे, जिसके बाद गांव में झुंड से बिछड़े नीलगाय के बच्चे को ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्तों से बचाया और उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। इधर नीलगाय के बच्चे की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। नीलगाय के बच्चे को देखने के लिए देखते ही देखते सैकड़ों बड़े बुजुर्ग बच्चों की भीड़ जुट गई। हर कोई उस नन्हे नीलगाय के बच्चे को देख उसे छूकर उसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहा था। गांव के कई बुजुर्ग तो नीलगाय को जानते हैं, लेकिन कई युवा और बच्चों के लिए एक नया जानवर जैसा था। इसलिए नीलगाय के बच्चे को देखने के लिए गांव में घंटों तक कौतूहल का माहौल रहा। हालांकि बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने नीलगाय के बच्चे को लेकर स्थानीय वन विभाग के लोगों को इसकी सूचना दी, ताकि उस बच्चे को सुरक्षित जंगल तक पहुंचाया जा सके। कोई नीलगाय कहता है। अब जंगल विभाग को ही इसका पहचान करना चाहिए और नीलगाय इस प्राणी को जंगल में छोड़ देना चाहिए। हम जंगल विभाग से ही मांग करते हैं कि इस प्राणी को फिर जंगल में छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर परसाटांड मोड़ के समीप मंगलवार की देर शाम को अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि मंगलवार देर शाम परसाटांड मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटना की शिकार हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बाइक चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दूसरी घटना परसाटांड मोड़ के पास रात के लगभग 9 बजे हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चारदीवारी से टकरा गई। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में गाड़ी में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक होने के कारण उसे धनबाद रेफर कर दिया गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि परसाटांड मोड़ के पास काफी तेज गति से वाहन चलाने के दौरान यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से परसाटांड मोड़ के पास लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए ब्रेकर देने की मांग की है।
परसा टाण मोड़ है। यहाँ पे आए दिन सप्ताह में 7 दिन में से 6 दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। जिला प्रशासन को हम लोग बहुत बार सूचित किए हैं, लिखित हम लोग सूचित नहीं कर पाए, मौखिक रूप से हम लोग पूरा सूचित किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जिला प्रशासन ब्रेकर लगाने का काम नहीं कर रहा है। ये हम लोग यहाँ के ग्रामीण लोग को बहुत दिक्कत है और जितने भी यात्रीगण आते हैं आए दिन यहाँ घटना होती रहती है। ये घटना कब हुई थी? ये घटना आज के रात में 7:30 बजे एक मोटरसाइकिल से हुई थी। वो गाँव के रहने वाले निवासी से शंभू सिंह, उनको हम लोग इलाज करा के घर भेजें। ठीक उसके 1 घंटा के बाद एक देखिए सामने में स्विफ्ट डिजायर लगी हुई है, ये गाड़ी एक्सीडेंट की। इस समय हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। ये मोड़ में आने दिन घटना होती रहती है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मोड़ में कम से कम 3 जगह ब्रेकर का काम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मोड़ है जो आगे से पीछे का दिखाई ही नहीं पड़ता है। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन लगातार जारी है। बुधवार को गिरिडीह अंचल कार्यालय में कैंप लगाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 11, 12, 13 के लाभुकों से राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना, विधवा पेंशन, मनरेगा समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद अशोक राम, अजय रजक, सोमर मरांडी सहित कई नगर निगम व संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। और किसी का है? आज गिरिडीह कार्यालय अंचल कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 11, 12, 13 वार्ड नंबर के सभी लाभुकों को यहाँ जैसे कि लाल कार्ड और राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन इत्यादि जितने भी लाभुक वंचित बने हुए थे उनको तुरंत 21 दिन के अंदर निष्पादन करने का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लाभुकों अपना अपना लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। इधर सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत में भी आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, मुखिया रिजवाना खातून आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद पंचायत क्षेत्र से आए लोगों ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कृषि लोन, दाखिल खारिज समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार आपके लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में यह अभियान चलाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो जो अपना काम करा रहे हैं बिल्कुल लाइन को व्यवस्थित बनाते हुए काम करिए। कपूर देना चाहिए था, कपूर दिया ही नहीं। चढ़ा दिए।
आपके सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार के तहत जो है एक दिवसीय कैंप को लगाया गया है, जिसमें लगभग 100-150 पेंशन को भरा गया और आवेदन लिया गया उसमें, और इसको साथ ही साथ स्वीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। और दाखिल खारिज का भी आवेदन लगभग 50 आवेदन आया है। बहुत सारा जो ऑनलाइन रसीद था वो निर्गत हो रहा है। नया आवास प्लस में नाम जोड़ने हेतु लगभग 200 से 250 लोगों का नाम लिया गया है। साथ में अभी लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। हम लोग 100% सफल बनाने हेतु जो संकल्पित है। आज इसको हम लोग ये बिल्कुल भरोसा के साथ कह सकते हैं कि हम लोग लगभग लोगों का जो ज़रूरतमंद जो लोगों का जो चीज़ था वो हम लोग आज पूरा कर देंगे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित सिरसिया में इंडियन होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने फीता काटकर होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन किया। मौके पर प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक उन्नत पद्धति है, जिसमें बहुत कम खर्च में जटिल से जटिल रोगों का इलाज संभव है। इस दौरान क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा ने कहा कि वह मरीजों का सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे और कम खर्च में लोगों का इलाज करेंगे। मौके पर प्रोफेसर सुरेंद्र कुशवाहा, गौतम शर्मा, केदार महतो, रोहित वर्मा, संदीप वर्मा, राजेंद्र शास्त्री, मनीष कुशवाहा, डॉक्टर विक्रम शर्मा, ईश्वर महतो, विवेक गुप्ता, अनिल कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अभी सिरसिया में इंडियन होम्यो क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। हमारे बीच डॉक्टर संदीप कुमार जी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही ये जानकार हैं। कलकत्ता से इन्होंने होम्योपैथी की DHM की डिग्री ली है और जैसा कि पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आज के ज़माने में जो लोग एलोपैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, होम्योपैथ भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और होम्योपैथ बीमारी के जड़ तक जाता है और उसको पूर्ण रूप से क्योर करता है। इसलिए आम आवाम को भी होम्योपैथी की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऐसे मौके पर जब उद्घाटन का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे मौके पर मैं डॉक्टर संदीप जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लगातार अध्ययन करते रहें और जो
नया इन्वेंशन हो रहा है, नया नया खोज हो रहा है, उसके बारे में स्टडी रखें, जानकार रहें और लोगों का इलाज बेहतर तरीके से करें ताकि लोगों को होम्योपैथी के प्रति प्रेम और विश्वास बन सके, लोग ठीक हो सके और बेहतर जीवन को जी सकें। ये मेरी बहुत सारी बड़ी शुभकामना एक बार फिर से मैं इनको देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ जो इस पूरे क्लिनिक में इनके साथ काम करेंगे और यहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे इंडियन होम्यो क्लिनिक सिरसिया का उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी द्वारा किया गया। हमारे यहाँ सभी तरह की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है होम्योपैथी मेथड द्वारा। सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत के खुट्टा गांव में स्वर्णकार इंडिया ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी और उसका सीएससी ब्रांच का उद्घाटन बुधवार को किया गया। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने फीता काटकर ब्रांच का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने उज्ज्वला योजना के तहत कुल 40 लोगों को फ्री गैस सिलेंडर का भी वितरण किया। इस मौके पर गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर राजेश सोनार, जेएमएम प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष अनवर अंसारी, सीएससी के मालिक मोहम्मद शरीफ अंसारी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, आसमा खातून, मुमताज अंसारी, इलियास अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। हो गया जी 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 हम लोग करेंगे बड़ी मारते। ये तो फ्री में एक बार मिल रहा है, चूल्हा भी और उसका पाइप भी और गैस भी, और इसके बाद फिर गैस की आवश्यकता होगी यहीं से मिलेगा और जो रेगुलर जो उसका प्राइस है उसके हिसाब से इन लोगों को मिलेगा। तो ये सेंटर यहाँ पर हो जाने से तेलोडी में एक बहुत बड़ी आबादी इस कलाकृति है जिससे लोगों को लाभ होगा। और कहाँ जाना पड़ता था पहले लेने के लिए? गिरिडीह। पहले गिरिडीह जाना पड़ता था, गैस खत्म हुआ, मोटरसाइकिल में साइकिल में बेचारा लादा, टेम्पो में लादा, चला, वहाँ पहुँचा, बोला ख़त्म हो गया है, कल आइए परसों आइए, वो सब चीज़ से लोगों को आराम हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर घूमते टहलता पूछ लिया गैसवा हो, बोला हाँ ले लियो आप, तो अपना ले लेगा, चला जाएगा। इसका लाभ लोगों को मिलेगा, अच्छा होगा, फ़ायदा होगा हम लोगों को। और ज़्यादातर गरीब है, मजदूर है, किसान है, क्योंकि अब गैस का ही युग चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं इस सेंटर से, और जो लोग सेंटर चला रहे हैं इसको अच्छे ढंग से और जो धन्यवाद जय। तेलोडी पंचायत में लगभग 40 आदमी को गैस का वितरण किया गया। धनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह गांव में जमीन विवाद को लेकर शनिवार को दिव्यांग पिंटू यादव की हत्या उसके बड़े भाई, भाभी, भतीजा आदि परिजन ने लाठी डंडे आदि से पीट कर दी थी। जहां मृतक के संजले भाई दिनेश यादव ने धनवार थाना में आवेदन देकर भाई जयदेव यादव, सुरेश यादव, भाभी राजेंद्री देवी, भतीजा बबलू यादव समेत 7 को आरोपित बनाया है। जहां धनवार पुलिस ने इस हत्या में नामजद 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है। युक्त जानकारी धनवार थाना में खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर दी है। कहा कि उसके बड़े भाई जयदेव यादव, भाभी तथा भतीजा को गिरफ्तार किया गया है। बाकी इस कांड में शामिल अन्य 3 की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल डंडा आदि को भी बरामद किया गया है। वहीं बताया गया कि जयदेव यादव पहले भी जेल जा चुका है। अरे लाइट और जलेगा ना, लेटर ऑफ करिए, ये लेटर ऑफ करिए। ये धनवार थाना क्षेत्र की घटना है, नायकडी गांव की, जिसमें पिंटू यादव को अपने ही परिवार के लोगों ने मार के उनकी हत्या कर दिया। ये 27 तारीख की घटना है, जिसमें नेम्ड 7 एक्यूज बनाए गए थे। हम लोगों ने 4 की गिरफ्तारी अभी तक की है, जिसमें एक महिलाएं भी हैं।
आगे 3 जो अभियुक्त बच्चे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है। इस घटना को अंजाम देने में जिस लाठी डंडे का यूज किया गया है उसको हम लोग जब्त कर लिए हैं। उसका ब्लड लगा हुआ मिट्टी को जब्त किए हैं जो हम लोग फॉरेंसिक में भेजेंगे। और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं हम लोग टीम बना के, जिसमें इंस्पेक्टर जमुआ थाना प्रभारी धनवार के अलावे सब इंस्पेक्टर शामिल हैं जो लगातार छापामारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो तीनों बचे हुए अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी होगी। सर जयदेव यादव पिछले बार भी उस पर मुकदमा हुआ था जिसमें जेल भी गया है। जी, कांड संख्या 117-20 में जयदेव यादव जेल गया था और जेल से निकलने के बाद फिर से ये घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत गंभीरता से पुलिस ली है इसको और निश्चित तौर पे सभी सलाखों के पीछे होंगे। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सदर अस्पताल गिरिडीह के प्रांगण में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पैम्पलेट एवं कंडोम का वितरण किया गया। साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे HIV एड्स से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह जिले में अब तक अप्रैल 2021 तक 57 नए संक्रमितों की पहचान की गई। बताया गया कि जिले के निबंधित लगभग 2000 संक्रमितों को कोविड महामारी के दौरान उनके घर घर तक ART दवा उपलब्ध कराया गया ताकि उनका नियमित दवा चलते रहे। साथ ही साथ इस वर्ष 6 संक्रमित गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव भी सरकारी अस्पताल में कराया गया। इस अवसर पर अपर प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, उपाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र दाहा, दीक्षा यक्षमा पदाधिकारी सह एड्स नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, अमित कुमार गोंड, DPM प्रतिमा कुमारी उपस्थित थी। विश्व में पहला बार वर्ल्ड एड्स डे 1988 से मनाया जा रहा है और इस साल का थीम है वर्ल्ड एड्स डे का कि एंड द एपिडेमिक ऑफ द एड्स, एपिडेमिक ऑफ द एड्स, और सभी को समान अधिकार मिले। हम लोग आज इस प्रोग्राम के माध्यम से IEC वर्क सोसाइटी में कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एड्स के प्रति जागरूकता हो और उसका जो बचाव का उपाय है ये सभी चीज़ हम लोग बता रहे हैं। और हमारे ज़िला में अप्रैल से अभी तक में 50 केस नए इनरोल हुए हैं और लगभग ART सेंटर में 2000 पेशेंट दवा सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है मुफ्त में वो ले रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।